नमस्कार, मैं अर्चना राय। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। चलिए नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंक के मसले पर दुनिया भर में चौतरफा आलोचना का सामना कर रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर से नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास छोटे हथियारों से गोलाबारी की और मोर्टार दागे। वहीं भारतीय सेना ने भी गोलाबारी का मुकम्मल जवाब दिया। झारखंड विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान आज शुरू हो चुके हैं। इसमें राजधानी रांची की 5 समेत कुल 17 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। मतदाताओं की कतार सुबह से ही मतदान केंद्रों में नजर आ रही है। 5 विधानसभा सीटों रांची, हटिया, कांके, रामगढ़ और बरकठा पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी लंबी बहस के बाद पास हो गया है। राज्यसभा में 8 घंटे चली बहस में पक्ष और विपक्ष के 44 सांसदों ने अपनी बात रखी। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने इस बिल को बांटने वाला बताया। इस पर शाह ने कहा कि कांग्रेस ने ही धर्म के आधार पर देश के बंटवारे को स्वीकार किया था। अगर ऐसा ना करते तो आज मुझे यह बिल पेश नहीं करना पड़ता। कैबिनेट ने कई अहम फैसला लिया है। एयरक्राफ्ट बिल को मंजूरी दी गई है। इसके तहत एयर सेक्टर का रेगुलेशन और मजबूत होगा। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में लापरवाही के मामलों में अब 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। पहले इनकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए थी। वित्तीय रूप से मजबूत नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के एस्टेट्स को सरकारी बैंकों द्वारा खरीदने के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम की शर्तों में ढील देने की मंजूरी दी गई है। नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। असम में हजारों की संख्या में छात्रों ने विधानसभा के तरफ मार्च निकाला। इसी बीच राज्य सचिवालय के निकट छात्रों के एक बड़े समूह और पुलिस के बीच झड़प हुई। असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अर्धसैनिक बल के 5000 जवानों को विमान से भेजा है। अधिकारियों ने बताया कि संसद में नागरिकता विधेयक पर चर्चा के खिलाफ वहां हो रहे विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जवानों को यहां भेजा गया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मैं सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में धीमी वृद्धि को लेकर चिंतित नहीं हूं। जो कुछ चीजें हो रही हैं इसका असर अर्थव्यवस्था पर आगे दिखेगा। उन्होंने कहा कि आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी की जरूरत है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 2008 में आर्थिक संकट के दौरान बैंकों ने मजबूती दिखाई थी। उस वक्त मैं वित्त मंत्री था, तब तक कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक ने पैसे के लिए मुझे संपर्क नहीं किया था। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार में अब तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम के पद को लेकर असमंजस बना हुआ है। इसके अलावा उधर सरकार में शामिल कांग्रेस कुछ खास मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। इस पर भी तीनों दलों में आम सहमति नहीं बन पाई है। जेएनयू में हॉस्टल फीस बढ़ोतरी पर पिछले 45 दिनों से चल रहे आंदोलन के खत्म होने की संभावना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और छात्र संघ पदाधिकारियों की लगातार 2 दिन चल रही बैठक के बाद खास 6 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। विश्वविद्यालय की सहमति से तैयार 6 बिंदुओं के प्रस्ताव पर छात्र संघ ने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई। इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि छात्र आंदोलन समाप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या फैसले पर दाखिल हुई पुनर्विचार याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। 5 जजों की संवैधानिक बेंच 18 अर्जियों पर सुनवाई करेगी। इस दौरान ये तय किया जाएगा कि इन याचिकाओं की सुनवाई खुली अदालत में होगी या नहीं। इसी के साथ ही याचिकाओं की संख्या पर भी विचार किया जाएगा। देश में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा में भी पास हो गया है। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 125 और विपक्ष में 105 वोट पड़े। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सांसदों ने सदन में इस पर तीखी बहस की, जिसका गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। वहीं अब कांग्रेस इसे अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है।